चले भाभी। मन्नत प्लीज प्लीज इस बार जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। जब जुर्म इतना बड़ा है तो उसकी सजा भी उतनी बड़ी होनी चाहिए ना भाभी। आपको क्या लगता है इस घर में अब मेरी कोई जगह बनती है? मन्नत तुम खामखा बात को बढ़ा रही। अम्मी से जाके माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगी। रियली? इस तरह तो तुम्हें भी मेरे घर वालों से माफी मांगनी चाहिए। मांगोगे? देखा भाभी, वही लहजा वही अंदाज। तुम माफी मांग कर भी नहीं बदलोगे। मुराद, भाभी बहुत कोशिश की है मैंने से खुश रखने की, लेकिन वो शायद मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। वैसे भी बहुत देर हो गई है, जाओ, तो बाहर तुम्हारा इंतजार कर। भाभी, मन्नत भाभी जा रही हैं। जाना ही था। उसमें और हम में बहुत फर्क था। मुराद की जिंदगी में मन्नत के साथ साथ हम सब एडजस्ट हो, इस बात की गुंजाइश ही नहीं बनती। वो इतनी बुरी तो नहीं थी, हमें तो किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हमारे रोकने से रुक जाती क्या? मुराद ने भी रोका था। नजर उठाकर जब जब देखे संदली एहसास हो, जैसे है ना वो हाथ से गोंदे मखमली अंदाज हो, मखमली अंदाज हो। उसकी मुश्क से धड़के दिल जब जब मेरे पास हो, जब जब मेरे पास हो। दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझ में कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। शाम ढले कभी मिलकर बैठे, आँखों से हो गुफ्तगू, चुप रह कर हम सब कुछ कह दें, हो जाए जो रूबरू, हो जाए जो रूबरू। तुमको पाकर हम खो जाए,
की हो फिर जुस्तजू, खुद की हो फिर जुस्तजू, दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझे मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा, दिल हारा 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 दिल हारा। दुश्मनी एक कत्ल से खत्म नहीं होता है, बल्कि असल दुश्मनी उसके बाद शुरू होता है और उस वक्त तक खत्म नहीं होता है जब तक सही ना हो जाए। ये दुनिया है दरवेश खान, इधर झुक जाने वाले को कमजोर समझा जाता है। जिसका जितना बड़ा जख्म होता है वो उतना ताकतवर होता है। बात सही की तरफ बढ़ रहा है। हमारा खून में दो चीज का कमी है, माफी और रहम। मैंने शुरुआत तो कर दी है, अब तुम मेरे साथ देना होगा। तुम्हारा खेल खत्म, फिनिश द एंड। चल ठीक है फिर, जो मर्जी आए कर। इस मामले में मैं नहीं बोलती, लेकिन ये याद रखना कि इसके अलावा जो भी मामलात होंगे तुझे मेरा ही कहना मानना पड़ेगा। इधर आ। जी खा कसम मेरी। चल खा मेरी कसम, तुझे हर मेरा फैसला मानना पड़ेगा। अम्मी, अम्मी की होया ई बहू? रोईदा नहीं पुत्र, उठ के बह इत्थे मेरा शेर पुत्र। इधर आ मां को बह आके। क्यों रो रहे हो मेरे बेटे? तुम्हारी बेइज्जती नहीं है इसमें, उस लड़की की बेइज्जती है जो औरत जात हो के अपने मजाजी खुदा पे हाथ उठाए मेरा बच्चा। ना पुत्र रोईदा नहीं, ना बेटे ना, रोते नहीं है, रोना नहीं है। कुछ चीजें इम्तिहान होती है अल्लाह मियां की तरफ से। देख लेना उस लड़की ने दोज़ख में सड़ना है, देख लेना तुम इंशाअल्लाह ताला। बस मेरा बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं मेरा लाल। अच्छा मैं मानता हूं जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें भी तो आदत है ना हर बात पर जिद लगाने की। अगर मैं नहीं है तो क्या हो गया? तुम आदत ही अपने किसी भाई के साथ, गई भी तो अपनी मर्जी से थी ना। तुम किसी ने जाने पर मजबूर तो नहीं किया था, घर से निकाला तो नहीं था।
इतनी सी बात और इतना सा इशू होता है जिसे तुम औरतें फैला कर ना इतना बड़ा कर देती हो। नहीं, ये इतनी सी बात नहीं है, ये छोटा सा इशू नहीं है। मुराद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमने मुड़कर खबर नहीं ली कि मैं ठीक हूँ या नहीं। कोई हैसियत, कोई इज्जत है मेरी इस घर में? हाँ है, बिल्कुल है। अम्मी, मुराद भाई आ गए। कहाँ चले गए थे भाई हमें छोड़कर? आ तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझे मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। दिल हारा दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा दिल हारा, दिल हारा। ठीक ठाक कमा के है वैसे। उसकी कार देख के तो तुम्हें गाड़ी चिटारा लग रही होगी ना। इसकी गाड़ी से मेरा क्या लेना देना? मैंने तो नोटिस भी नहीं की। वैसे उसकी कार नजरअंदाज करने वाली तो नहीं। और लड़कियों को तो वैसे लग्जरी कार बहुत अपील करती है। लेकिन मैं आम लड़की जैसी नहीं हूँ ना। और ये बात तो तुमने हमारी पहली मुलाकात में ही नोटिस कर ली थी। लेकिन क्या करूं, मैं तो आम मर्दों जैसा हूं। कोई खास लड़की की आम लड़के से कैसे निभ सकती? या तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही? हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, मेरे एक्सपेंसेस में, चंदा लेकर नहीं। देखो, तुम फिर गलत बात कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकती, तो तुम भी मेरे भाइयों के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। जिसे तुम चंदा कह रहे हो, वो मेरे भाइयों का गिफ्ट है मुराद। अच्छा नहीं लगता कि ससुराल में जाकर रहूं मैं, मर्द की शान में कमी आती है। और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शौहर की इज्जत में कमी है? बताओ। ठीक है, तो तुम रहो यहाँ पर अपनी सो कॉल्ड इज्जत के साथ। मैं जा रही हूँ, बाय। मुझे नींद भी तो नहीं आती ना अपने कमरे के बगैर, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर। मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ नई जगह पर, बस यही वजह और कुछ नहीं है। तुम अपने कमरे, अपने बिस्तर, अपने तकिए के बगैर नहीं रह सकते। मेरे बगैर तो रह सकते हो ना? आज सुबह जब निकी ने मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में समझाया, मैंने जेन्युइनली डिसीजन ले लिया कि अब मैं तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी मजबूरियों को अपनाकर तुम्हारा बोझ बांटूंगी। लेकिन मन्नत, मेरी बहनें मुझ पर बोझ नहीं है यार। पप्पा, वीडियो गेम खेले? आज मूड नहीं है, कल खेलेंगे। आपका कभी मूड नहीं होता। आपको इतने दिन हो गए वापस आए हुए, लेकिन आपने एक बार भी मेरे साथ नहीं खेला। अभी सर में बहुत दर्द है ना, कल खेलेंगे पक्का। I'm sorry। इधर आओ मेरे पास। मैं नहीं आ रहा, आप कल भी यही कहेंगी। आप बहुत बदल गई हैं, आप पहले जैसी नहीं रही। मुझे आपसे बात नहीं करनी। आहद, आहद, I'm sorry ना। अच्छा सुन, पूरा एक हफ्ता हो गया मन्नत को यहाँ आए हुए। ना मुराद ने हमसे कोई राब्ता किया है, ना मन्नत हमसे इस मौजू पर बात करना चाहती है।
आखिर कब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे तुमसे किसने कह दिया कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? हम तो सुबह से ये घड़ी की रुकी हुई सुइयों से महादाराई किए हुए, और रुकी हुई सुइयां के चलने का नाम ही नहीं ले रही। भैया, घड़ी की सुइयां चले या ना चले, वक्त चलता ही रहता है, और जितनी तेजी से वक्त आगे बढ़ेगा उतनी ही तेजी से हालात हमारे हाथ से निकलते जाएंगे। ऐसा ना हो हम हाथ मलते रह जाएं। तो जाकर अपनी बीवी से पूछो, वही मन्नत को यहां लाई थी ना। मुराद से शादी में सहूलतकार का किरदार भी उसी ने अदा किया। सब कुछ तुम्हारे सामने है। ऐसे हालात पैदा किए उसने कि हम इस रिश्ते के लिए हाँ करने पे तैयार हो गए। हालांकि हम तो शुरू से ही आशिकी माशूकी की शादियों के खिलाफ थे, और वो मुराद नामी नामुराद नमूना भी मन्नत ने खुद चुना है ना अपने लिए। जो हुआ सो हुआ, बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा है भैया? और हम किस मुंह से मुराद का गिरेबान पकड़ेंगे जब हमारी बहन हिसाब बराबर करके आई है अपने मियाँ को थप्पड़ लगा के? अरे हम होते उसकी जगह तो एक के जवाब में 2 थप्पड़ जड़ देते उस नामाकुल इंसान को। मन्नत अपने शौहर को 1 थप्पड़ मारे या 2, नुकसान बहरहाल मन्नत को ही उठाना होगा। ये कोई फख्र की बात नहीं है। हमारा माशरा इतना आजाद ख्याल नहीं कि ये बात हजम कर ले आसानी से। आप अपने हाजमे की फिक्र कीजिए आदिल मियां। माशरे के हाजमे की कोई फिक्र नहीं है हमें, बल्कि किसी की कोई फिक्र नहीं है, और इस शादी को खत्म ही समझिए। मन्नत संभलती है तो खुला के लिए केस दायर करेगी, और इस मामले में उसे हमारी पूरी पूरी सपोर्ट हासिल है। याद रखिए आप। बाकी मुबाहिसा अपनी अहलिया से कीजिए, तशरीफ ले जा सकते हैं आप। मेरी बेटी बहुत हौसलामंद है, और उसका हौसला दरियाओं की तरह है जो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। दोस्तियां निभाते रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर धूल तो ना चाटते। दुख मुझे इस बात का है कि अपने आप को इस माशरे में बाइज्जत कहलाने वाले लोग वो असल में कितने छोटे और बेवकूफ हैं। बस बंद करो। और तुम्हारे भाई का घर तोड़ा नहीं है मैंने, पप्पू जी का और तुम लोगों का घर टूटने से बचाया है। इस तेज तरार लड़की को पप्पू जी बहू बनाकर घर लेकर आई थी। उसने 1 साल के अंदर अंदर मुराद को तुम सबकी जिंदगी से आउट कर देना था। तो बता कहाँ जाती पप्पू जी इस उम्र में 2 कुंवारी बेटियों के साथ? शुक्र अदा करो पप्पू जी को दरबदर होने से बचा लिया मैंने। वो तो सब ठीक है, पर हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? पहले तो अम्मी ने बहू की जिद में रोक के रखा था, अब क्या बहाना है हमारे पास? क्या जरूरत है बहाना बनाने की? ये बता, हम यहाँ नहीं रह सकते क्या? फितरत भी तो रह ही रही है ना, अपने शौहर की नौकरी का बहाना करके। उसके पास तो फिर बहाना है, हमारे पास क्या बहाना है? पहले ही मुराद और फैसल के कर्जों तले दबे हुए। कर्जा 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 कर्जा, और उतार दूंगा कर्जा एक दिन, जब देखो एक ही बात की रट लगा के रखी हुई है। पहले तुझे तेरा हक तो दिला दूं यार। याद रख नुदरत, इस घर पे ना हमारा भी उतना ही हक है।
तुझे नहीं पता, पिछले कई सालों में इस कोटी की कीमत ना आसमानों से बातें करने लगी है। और ये इतरत है ना, ये भी हमारी तरह दावेदार बन के यहाँ रह रही है। हमेशा उल्टा ही सोच रहा दूसरे के बारे में। क्या करे वो बेचारी, जब से फैसल गया उसने पलट के पूछा भी नहीं। पहले ही बड़ी दुखी है। इसमें भी मेरा ही कसूर है, दुखी है। तुम्हें ना हर किसी का दुख लेना आता है, बस अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में तो सोचना ही। इतने दिन हो गए हैं, कोई मैसेज कोई कॉल नहीं। आखिर बीवी है, बेटी है, बंदा जरा तो ख्याल करता है। कई दफा कॉल्स की फैसल भाई ने, लेकिन आप ही ने हमेशा उनकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। घर के नंबर पे भी इतनी दफा फोन किया, लेकिन आप ही तैयार ही नहीं है बात करने के लिए। अब उन्होंने भी थक हार के फोन करना बंद कर दिया। पैसे तो भेज रहा ना? भेजते ही होंगे, तभी तो आप ही अपने एटीएम से पैसे निकालती हैं। जरनेश का दूध और डायपर आप ही के ही पैसों से आता है। इससे इतरत, अब तो हमें तुम्हारी फिक्र होने लग गई है। अपने खामद को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मर्द को एक दफा आजादी की आदत पड़ जाए ना, तो बीवी और बच्चे उसे पैर की जंजीर लगने लग जाते हैं। अगर तुम को ना, तो मैं शौकत से बात करती। बड़े तल्लुकात हैं उसके इस्लामाबाद में। 2 मिनट में पता लगवा लेगा कि आखिर इस मसरूफियत की वजह है क्या। शौकत भाई का जिक्र करना लाजमी था। अच्छा ठीक है, अब मैं मैडम नहीं कहूंगा, बॉस कहूंगा। मैडम तो आप है ना। मेरे और जर्विश के बगैर जा रही है ना, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। यार, मैं मजे के लिए थोड़ी जा रहा हूं, काम से जा रहा हूं ना। तुम दुआ करो बॉस का ये ट्रिप कामयाब हो जाए। बोनस तो हमें ही मिलना है। हेलो। कांग्रेचुलेशंस फैसल, हमारी फर्स्ट डील लॉक हो गई है। बस मैं अभी मीटिंग से ही आ रही हूँ। मुबारक हो आपको मैम। थैंक यू, बट क्रेडिट गोज टू यू। तुमने काफी मेहनत की है इसमें। आई थिंक हमें इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो क्या ख्याल है, किसी अच्छी सी जगह पर डिनर किया जाए? श्योर मैम। वो एनी प्रॉब्लम? एक फेवर चाहिए था आपसे। हम डिनर पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं पिन लोकेशन भेज रही हूँ, सो बी देयर एट 9। ओके मैम, श्योर मैम। ओके ओके। यार वैसे हमारा सादी बड़ा प्लेयर है यार, वेरी नाइस। आहद, इतनी करीब से क्यों टीवी देख रहे हो? इधर आओ। नहीं, मैं नहीं आ रहा। क्या मतलब मैं नहीं आ रहा? आ जाओ। भैया मन्नत, ठीक हो जाएगी, कुछ वक्त गुजर जाने तो भूल जाएगी खुद ब खुद।
शॉट? अभी आप जूसेस सर्व कर दें, ऑर्डर बाद में। जी जनाब। तो बताइए क्या फेवर चाहिए थी आपको मुझसे? मैम मैं ये सोचा था कि मुझे कमिंग वीक जो है वो कम्प्लीटली ऑफ मिल जाए तो मैं कराची चला जाऊं। दरअसल मैं कभी अपनी फैमिली से इतना दूर रहा नहीं, होम सिकनेस महसूस हो रही है मुझे। लेकिन आपको पता है ना कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप 6 मंथ्स तक सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। अभी तो सिर्फ चंद दिन हुए हैं, अभी से फैमिली और ये होम सिकनेस। यस मैम, मुझे इस बात का अंदाजा है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज मौजूद है, लेकिन आप जरा अगर कॉन्ट्रैक्ट से हटकर मेरी मदद कर दे तो मेरे लिए थोड़ा सा फेवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के अलावा दूसरी बातों पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। जी। एक्सक्यूज मी मैम, आपका जूस। थैंक यू। थैंक यू। बहुत प्यार करते हो अपनी फैमिली से? मैम करना भी चाहिए, फैमिली फैमिली होती है। मैम दरअसल मेरे इस्लामाबाद आने का आइडिया मेरी वाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और मेरे यहाँ आने से पहले मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हो पाई, और अब इतने दिन से फोन पे राब्ता भी नहीं हो पा रहा। तो बस मैंने सोचा कि मैं 1 हफ्ते के लिए चला जाऊं, इस तरह उसकी शिकायत भी दूर हो जाएंगी, और 1 हफ्ते की तो बात है मैम, मैं परमानेंटली तो नहीं जा रहा। डोंट वरी, आदत हो जाएगी। जब लग्जरी लाइफस्टाइल मिलेगा ना तो महीनों की तो क्या, सालों की दूरी भी बर्दाश्त हो जाएगी। मैम वो ऐसी नहीं है। ओके, आजमा के देख लो। ठीक है, मैं तुम्हें ये फेवर दे देती हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी एक फेवर चाहिए। कैसे मन्नत के घर वाले, अपनी बेटी का घर बर्बाद होने की ना परवाह है ना फिक्र, पलट के पूछा तक नहीं। मुझे तो लगता है वो पहले से ही बहाना ढूंढ रहे थे कि कब अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाएं। जो लड़कियां अपने शोहरों के मुंह पर थप्पड़ मारकर ससुराल की दहलीज पार करती हैं, वो वापसी के सारे दरवाजे बंद करके जाती हैं। नहीं फूफो जी, पहले तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी को जबरदस्ती यहाँ छोड़कर गए थे। और अब जब गलती है ही उनकी बेटी की, तो इतना नफरा क्यों? मुझे तो दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला लग रहा है फूफो जी, कुछ तो चक्कर है जो हमें नहीं मालूम। फैसल मैं बहुत अकेली हूँ। हामिद की डेथ को 3 साल हो चुके हैं और अब मैं ये मशीनी जिंदगी से थक गई हूँ। बहुत से हाथ हैं जो मेरा हाथ थामने के लिए मेरी हाँ के मुंतजिर हैं, लेकिन मुझे कोई ट्रस्टवर्दी नहीं लगा।
तुमसे मिलके, तुम्हारे साथ काम करने के बाद तुम बहुत डिफरेंट लगे हो, तुम बहुत अच्छे लगे हो। एक्सक्यूज मी मैम, एनीथिंग एल्स? प्लीज बाद में। मैंने तुम जैसा सिंसियर, वफादार, प्यार करने वाला शौहर और बाप नहीं देखा। फैसल, मुझे ऐसे ही किसी इंसान की तलाश है। मैम मेरी एक वाइफ है और मेरी बेटी भी है। मेरी मोहब्बत और वफादारी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। आई नो, आई अंडरस्टैंड। और मैं तुम्हें कब कह रही हूं कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो? तुम जब चाहो उनसे मिल सकते हो, उनके पास जा सकते हो। हम शादी करके यहाँ सेटल हो जाएंगे और ये सारा सेटअप, ये बिजनेस, ये तुम्हारा होगा और इसमें तुम्हारी फैमिली की ही बेहतरी है। तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहिल, उसकी छठी हिस्स कभी गलत नहीं होती। वैसे मुझे ना खतरा महसूस होता है उस औरत से। जब से मैं मिली हूं उससे, मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी आ गई है। पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मुझे नहीं समझ आता ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बस आई डोंट नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई एम सॉरी मैम, ये पॉसिबल नहीं। नफरत को मोहब्बत में बदलने में ना कोई टाइम नहीं लगता। इनकी तो फिर लव मैरिज है। जरा पहल की ना, लैला मजनू की कहानी शुरू हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि खुला और तलाक का इंतजार किए बगैर शादी करा दे। देखेंगे ना मुराद का हंसता बसता घर, होश उड़ जाएंगे मन्नत वालों, तब भी मन्नत से जान छूटेगी। सीधे हो जाएंगे सारे के सारे। तुम कंपनी से पहले ही लोन ले चुके हो और वो लोन तुमने अभी वापस नहीं किया, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में खत्म करने का मतलब है कि तुम्हें 1 साल की सैलरी पेनल्टी में देनी होगी। तुम ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। चाहो तो तुम मेरी ऑफर रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तुम खत्म नहीं कर सकते। दोनों सूरतों में नुकसान तुम्हारा ही होगा।